लेकिन करौली में जब आदमी भूखा होता है तो वो और ज्यादा जोर से बोलता है, मुझे ये पता है। तो अपने दोनों हाथ ऊपर करो, कैला मैया को साक्षी मानते हुए मुट्ठी बंद करो और अब पूरी ताकत से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मेरे मारवाड़ में किसी आदमी को भोजन कराना हो तो बहुत सारी मनुहार करनी पड़ती है। मुझे लगता है करौली में भारत माता की जय बुलवाने के लिए भी मनुहार करनी पड़ती है। करौली की पवित्र धरती पर आयोजित आज इस महनीय सभा में मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रदेश के मुखिया सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, ऐसे आदरणीय श्री सीपी जोशी साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी विधायक बंधु, पूर्व विधायक आदरणीय महारानी साहिबा, भारतीय जनता पार्टी के सभी यशस्वी कार्यकर्ता, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी, आदरणीय जवाहर सिंह बेडम जी, इस सभा में बहुत देर से बैठे हुए करौली के मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों। कार्यक्रम में बहुत विलंब हुआ, लेकिन विलंब का कारण जो है वो आप लोगों का स्नेह है। ये जो 2 घंटे विलंब से माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग यहां पहुंच पाए, उसका कारण इस बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी के लागू करने की घोषणा के बाद में जिस तरह का जोश और जुनून इस पूरे पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में है, ये जो उत्साह स्वागत करने का, धन्यवाद करने का जो इस क्षेत्र के लोगों में है, उसके चलते हुए ये देरी हुई और आगे और भी देरी होने वाली है। मैं इस स्वागत के लिए, इस अभिनंदन के लिए हृदयपूर्वक आपका आभार ज्ञापित करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने पानी की महत्ता को समझते हुए आने वाले समय में देश एक विकसित देश बनेगा और विकसित होने के मार्ग में पानी की उपलब्धता चुनौती न बने, इस लक्ष्य को लेकर के 2019 में जब विकसित भारत की आधारशिला नए सरकार बनने के साथ माननीय मोदी जी रख रहे थे, तभी उन्होंने जल के विषय को जो विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में निर्णित होता था, उन पर विचार होता था, नीतियां बनती थी, काम होता था, ऐसे 10-12 विभागों और मंत्रालयों को एकत्रित करके एक जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया था। आप सबके आशीर्वाद से। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, जो लगातार केंद्र की उपलब्धियों को गिना भी रहे थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताते चले। 29 फरवरी को बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक होगी। बीजेपी हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करेगी। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नामों की भी घोषणा हो सकती है। पहली लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम की बड़ी घोषणा होगी।